मित्रों, आपने बहुत सी कथाएं सुनी, लेकिन गणेश जी की पावन त्योहार पर आज हम आपको सुना नहीं जा रहे हैं। गणेश जी और उनके भक्त के बीच हुई एक तकरार के कारण गणेश जी के सर में मर गया, पत्थर बन गया गांव के निशान। आज आप जानेंगे एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी आस्था की कहानी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त और ऐसे भगवान की महिमा। क्यों ना आपने कभी जाने मित्रों, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भगवान स्वयं नहीं कर सकते, इसीलिए मैं किसी माध्यम से उनसे यह कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्र में, चारों वेदों में, पुराणों में, ग और भागवत गीता में भी मनुष्य का बहुत ही एक उत्तम कार्य माना गया है। मनुष्य ने अपने कार्य से बहुत सारे ऐसे कार्य सिद्ध किए हैं जो बहुत ही अचंभित कर जाने वाले। आज हम आपको पता नहीं चाहते हैं एक छोटे से गांव की एक अनोखी आस्था की कहानी, जहां पर रहता था भोला नाम का एक व्यक्ति, जिसके ना परिवार में कोई था, नहीं गांव में कोई था। चारों ओर से सभी लोग हमारा पिता करते थे। सभी लोगों के सामने वह एक उच्च प्राणी जैसे कुछ नहीं था। उसे सब पशु की तरह मारते थका दे और उसके सारे कार्य को बिगाड़ को रास्ते में चलता तो सारे लोग उसे निम्नलिखित बातें करते, जिससे उसका मन बहुत ही उदास हो जाता। और ऐसे ही उसने जीना सीख लिया। हर जगह, अलग अलग जगह पर ज्यादा साधु संतों एवं सत्पुरुषों की सेवा करता। उसे बहुत साल बीत चुके थे। साधुओं की सेवा करते करते तभी साधुओं के बीच में एक बहुत ही प्रतापी और विद्वान साधु उसके संपर्क में आया। संपर्क में आने से उसने उसका मस्तिष्क की रेखा देखकर उसने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। कभी भूल ने कहा कि हे प्रभु, मैं कभी भाग्यशाली नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं कि मैं कुछ पता भी नहीं सकता। और साधु की बात मानकर बोला कि शादी अब बड़े विद्वान लगते हैं। मैं आपको मेरी चीन जीवन की दिनचर्या की बात करता हूं। सब कुछ बता दे तो कैसे बड़ा हुआ, वह कैसे कैसे रास्ते पर चला, उसे लोग क्या कहते हैं, यह सभी बातें कहीं तभी साथ में उसके हाथों की रेखा को अपनी ओर करने के लिए कहा। और तभी साधु में उसके हस्तरेखा देखकर उसे कहा कि हे भोले, तुम सच में भोले हो, तुम्हें एक भगवान की अर्चना करनी होगी। तभी बोला कि महाराज, मैं अवश्य करूंगा। अगर मेरे जीवन में कुछ भी सफल होता है तो मैं अवश्य करूंगा। तभी साधु ने कहा कि जीवन सफल के लिए करने के लिए भक्ति मत करो। बोला, अपने जीवन को साथ मत करने के लिए भक्ति करो। और वाइन के विघ्नों के हड़ताल विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की सेवा का। तभी भोले के मन में बहुत सारे विचार है और उसने गणेश जी की सेवा करना शुरू कर दिया। गणेश जी की गुरु मंत्र सेवा करता है और बहुत ही व्यापक, और गणेश जी में उसकी कोई भी प्रतिकारक पर ध्यान नहीं दिया। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उसने तपस्या अभी की, लेकिन उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। गणेश जी की कई वर्षों तक पूजा करने पर कुछ कोई लाभ न होने पर बहुत साधु के पास गया और साधु से कहा कि तुम्हारा कौन गलत है, वह मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं कर। तभी वह अर्षि आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो भी किया है उसे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें केवल भगवान की सेवा ही करनी होगी। गणेश जी की सेवा में लग जाता है, कई सलवार भी जाते हैं, लेकिन गणेश से उसे पर प्रसन्न नहीं होते। किसी रास्ते में एक पत्र होता है और वह अपने मन से परेशान होकर गणेश जी पर प्रहार कर देता है और उनके सर पर चोट लगती है, और चोट लगते हैं उनकी मूर्ति में से खून निकलने लगता है। तभी वह समझ जाता है कि मैं भगवान को क्यों मारा। और गांव के यह लोग सब देखकर अचंभित रह गए कि मूर्ति में से खून निकलने लगा। और तभी चारों ओर से पशु पक्षी एवं पेड़ हिलने लगे और जानू एक अजीब सी हलचल होने लगी। और तभी आकाश में एक आवाज कौन सी हुई कि यह बोला, तुमने मेरी बहू की शक्ति की है, लेकिन मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ अपराधों के कारण मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तुम्हारी यही दशा हुई थी कि तुम मुझे पत्थर मारो, तभी मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। और तभी श्री गणेश कहते हैं कि शाम को सोते समय मेरा नाम लेकर सोना, मैं तुम्हें सपने में आऊंगा और कहूंगा कि आज से तुम्हारे दुख दूर हुए, तो समझ जाना कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पूरा रात को सोते समय गणेश जी का नाम लेता है और सो जाता है। रात की पूर्णमासी की रात गणेश जी उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यह आज से तुम सारे दुखों के सो के तुम्हें परम से आगे भी निकल जाना है। तुमने जो कठिनाई है सही है, वह सब तुम्हें दूर कर देंगे और सुबह होते ही खुलेगी।
सारी दुख कविता दूर हो जाती है और भोले की चारों ओर चर्चा होने लगती है। और तभी उसे काम में गणेश जी की जो मूर्ति में से खून निकलता बोला उसे मूर्ति के सामने जाकर होता है और उसे मूर्ति को प्रणाम करता है और उसे उसकी सेवा करता है और उस दवाई भी लगता है। मित्रों, इस कथा से अपने जाना होगा कि भक्ति करना शहर नहीं है। अगर आप सेवा ही करना चाहते हो तो भक्ति भी करनी होगी। हमने आपको बताया कि श्री गणेश के पास जमीन पर यानी अपने घर में रखने से क्या फायदा और क्या लाभ हो सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रणाम।